की शहीद वीर नारायण सिंह जी अमर रहे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बलौदा बाजार कर पावन भूमि में आज सबसे पहले यहाँ के धरती माटी ला नमन करत हूं। काबर की ये बड़ा पवित्र धरती माटी है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के यहाँ गिरोधपुरी धाम है, जो मन के तपोस्थली कर्म स्थली है। सदगुरु कबीर साहेब के भी दामा खेड़ा है, पवित्र भूमि। और शहीद वीर नारायण सिंह के भी ये सोना खान उमन के भी जन्म स्थली कर्म भूमि है। तो ऐसे बलौदा बाजार के भूमि माटीला में सबसे पहले नमन करत हूं और ये महापुरुष मला भी मैं नमन करत हूं। और आज एक बड़े ही कल्याणकारी योजना हमन यहाँ फलीभूत करत हन। जो भूमिहीन कृषि मजदूर है, किसान मन के काम करते हैं लेकिन खुद उमन कर पास में भूमि नहीं है। और हमारी सरकार पिछले साल से उमनला 10,000 रुपया देहे के काम करत है। इस साल दूसर साल के आज हमन देत हन। तो ऐसे बहुत ही कल्याणकारी योजना में मंच में विराजमान आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री, जो गायक भी है, समय समय पर गाना गा के बड़ा समाला अच्छा बांध देते, ऐसे आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, और पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, पूर्व विधायकगण डॉक्टर सनम जांगड़े जी, जो एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी है, श्री प्रमोद शर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी बघेल जी, जिला पंचायत बलौदा बाजार के अध्यक्ष श्रीमती आकांक्षा जायसवाल जी, नगर पालिका बलौदा बाजार के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी, नगर पालिका भाटापारा के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी, नगर पालिका तिल्दा के अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला वर्मा जी, बलौदा बाजार जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री आनंद यादव जी, महामंत्री कृष्णा अवस्थी जी, महामंत्री विजय यादव जी, जिला पंचायत बलौदा बाजार के उपाध्यक्ष पवन साहू जी, श्रीमती सुलोचना यादव जी, दौलत जी, श्रीमती सविता आनंद जी, और मंच पे विराजमान सभी महानुभावगण, कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसपी श्रीमती भावना बोहरा, डीएफओ सहित सभी अधिकारीगण और बलौदा बाजार के कार्यक्रम में जुड़े सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, और आज पूरे प्रदेश में हमारे तहसील स्तर में भी इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं। ऐसे सभी तहसील स्तर में जुड़े हमारे सांसदगण, विधायकगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, हमारे भूमिहीन कृषि मजदूरगण, माता बहनी मन, उमन के भी, और वहां के कलेक्टर मन घलो जुड़े हैं, अधिकारी मन, वो सबके स्वागत है। और मीडिया के साथी भाई मन, उमन के भी स्वागत है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पूरे प्रदेश के 4,95,965 हितग्राही मन के खाता में 495 करोड़ से ज्यादा के पैसा अभी आप मन के बलौदा बाजार के ये पवित्र भूमि से भेजे हैं। और अभी आप देखत रहो कि कई जिला के
मजदूर मन से बात भी करें, उमन बताएं कि उमन कर खाता में पहुंच भी किसे। तो ऐसे सभी हितग्राही मन के मैं ये बलौदा बाजार के भूमि से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। पिछले साल भी उमन ला मिली से तो ओकर बड़ा फायदा होते, कौन अपन छोटे दुकान ला बड़ा करत है, कौन अपन बेटा बेटी मन के पढ़ाई लिखाई में काफी किताब में ओकर उपयोग करत है। तो इस तरह से हमार भूमिहीन कृषि मजदूर मन के योजना के 10,000 के लाभ होते। आज एक साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश में जो बैगा गुनिया हैं, जो गांव के पुजारी होते और जो दवाई बीरो के भी काम करते हैं, आयुर्वेद वगैरह के काम के, ऐसे भी 22,000 से ऊपर बैगा गुनिया परिवार ला भी ये योजना के लाभ मिला थे। तो अमला भी मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। और आप सबला मालूम है कि जैसे हमार मंत्री जी बतात रहे कि हमार सरकार ला 2 साल से थोड़ कुछ ज्यादा होते, 2.25 साल होते, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हमार भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रहे और वादा ला हमार नाम दे रहे हैं मोदी की गारंटी। और आप बोला मैं बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। आज मात्र 2 साल में अधिकांश काम ला मोदी के गारंटी ला आप मन के सरकार हमार छत्तीसगढ़ के सरकार पूरा करी से। आज 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से। आज भी उन्होंने यहाँ कई झगड़ा 24 होते गरीब परोसन के हुई से। तो ऐसे बलौदाबाजार जिला के प्रदेश के आज कई ठन और भी गरीब प्रवेश होते, ऐसे सब लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास के हमारा भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमें किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हम 21 क्विंटल धान खरीदे हम प्रति एकड़ 3100 रुपया धान की कीमत देते हम। इतना अच्छा किसान मिला कोई दूसरा प्रदेश में सामान नहीं मिला थे। और इस साल होली के पहले उमन के अंतर के राशि भेज रहे हैं। तो होली इस साल अच्छा मन किसने किसान मन के होली मनीष के नहीं, लड़का बच्चा मिला बढ़िया अबीर गुलाल पिचकारी मिल गए कि नहीं मिली से ना। और महतारी मल्ला भी महतारी अभी नवरात्रि के भी समय चलत हुए, मैं नवरात्रि के भी आप मल्ला शुभकामना देता हूँ। माता रानी के आशीर्वाद भी हमारा सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण पर हमन महतारी बंधन योजना में पैसा भेजन 1,000 रुपया। और ठीक 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो दिन मार्च महीना के भेजे के काम करे हन। 25 किस्त हो गए, 25 किस्त 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हमारे प्रदेश के माता बहनी मन के खाता में ये 2 साल में पहुंच गई से। और उनमें भी मैं बात करता हूँ, ये दिन वाला जारी करथन तो हमार माता बहनी मन से बात करता हूँ जो पैसा के का करथो तो बड़ा अच्छा बताते हैं। कोई बोलते हैं कि हम अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलवा के उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, तो कोई सब्जी भाजी के दुकान ना बढ़ाते हैं, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके 4,000 5,000 कमाते महीना, कोई होटल ला बढ़ाते हैं। तो बड़ा अच्छा काम होते। और ये नजदीक में सारंगढ़ दानसारा में वहां के हमार माता मन चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर बनाते। तो ये सब काम महतारी बंधन योजना से आज महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण होते। तो ये सब काम ला हमार सरकार पूरा करत है। आज रामलला दर्शन योजना 42,000 से ज्यादा राम भक्त एक फायदा ले चुके हैं अभी तक 2 साल में। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी निकाले हैं। बुजुर्ग मन की इच्छा होते ना, बूढ़ा बुजुर्ग मन के कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर ली, गंगा नहा के आ जाये, वैष्णो देवी
दर्शन करके आ जाई, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होए तो वो काम ला भी ओमन के भी इच्छा पूरा करे के काम हमार छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। पूरे देश में 19 जगह ला चिन्हित करे हन तीर्थ, और वहां 60 साल से ऊपर के हमार माता पिता मन तीर्थ करे बर जाही तो सरकार अपन खर्चा से तीर्थ कराती। आज 5,000 से ज्यादा एकर भी योजना के लाभ ले चुकी नहीं, बीच में बंद हो गई रही। पिछला सरकार में ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना बंद हो गई, सोला फिर हम चालू करे हन। तो ये सब काम कहले बहुत कुछ है, तेंदु पत्ता के दाम बढ़ाए हन, चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। ये सब काम छत्तीसगढ़ के जो भी मोदी के गारंटी में वादा करे हन वो सब काम ला सरकार पूरा करत है। आज हमारा छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बढ़ाना है, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, और वो पूरा संभव है। हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। यहाँ लोहा है, कोयला है, सोना घलो है। आपके बलौदा बाजार में तो सोना के भी खदान, फिर डायमंड भी है, लिथियम है, बॉक्साइड है, टीना है, सब कुछ है। और वन संपदा भी भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमारे बस्तर में जंगल में पूरा इमली पड़े है, कांकेर में पूरा सीताफल पड़े है, हमारे जसपुर पूरा प्रदेश में महुआ पड़े है। तो ये सबके भी वैल्यू एडिशन करा के हमन अपन बेटा बेटी मला रोजगार से जोड़े के काम करत हैं। हमारे धान के कटोरा कहलाते छत्तीसगढ़, यहाँ के मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के मेहनत कश किसान है, और किसान मन पर भी सरकार चिंता करत है। और छत्तीसगढ़िया मन पर पूरे देश में का कहते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज मैं आप और बता देता हूँ, पिछले कांग्रेस के सरकार में 5 साल में सिंचाई किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए बर मात्र 5,700 करोड़ की स्वीकृति हुई 5 साल में। हमन अभी 2 साल में, मात्र 2 साल में 10,500 करोड़ से ज्यादा सिंचाई के साधन के हमन सैंक्शन करे हन। बड़े बड़े योजना सिरपुर बैराज, आपके अब मटनार देउरगांव, बड़े बड़े योजना इंद्रावती नदी के, ये सब लाभ पास करे हन। 2 साल में 10,500 करोड़ से ज्यादा के सिंचाई योजना पास करे हन, ताकि किसान मन के खेत में पानी पहुंचे। तो ये सब विकास के काम होते, और पहले बहुत कुछ है। एक तो एक और बड़े अच्छा योजना इस साल के बजट में हमन शुरू करे हन, रानी दुर्गावती योजना। अब जेकर घर में भी बेटी पैदा हुई तो मन के नाम से सरकार पैसा जमा करी, और जब वो बेटी 18 साल के हो जाही, 18 साल की उम्र हो जाही, तो एक मुश्त वाला 1.5 लाख रुपया मिली, 1.5 लाख रुपया, ताकि वो आगे के पढ़ाई करे बेटी, या फिर अगर शादी ब्याह लायक हो जाही तो शादी ब्याह में ओकर काम हो ही। अभी आप मन ला मालूम है कि अभी विधानसभा जो हो उमें हमन धर्म स्वातंत्र बिल एला हमन पास करे हन। अब ये देश में कोई भी धर्म माने बर छूट है, लेकिन अपन इच्छा से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के गरीबी के फायदा उठा के और शिक्षा के फायदा उठा के, चाहे वाला लोभ प्रलोभ देके अगर कोई धर्मांतरण कराते, गलत तरीके से धर्मांतरण होते और ओला आपत्ति है, तो कर शिकायत होले, वो प्रमाणित होले, ओला 10 साल से 20 साल तक के सजा, 30 साल तक के सजा, 1 करोड़ रुपया तक के जुर्माना के प्रावधान, ये सब हमारे भी बहुत कठोर कानून ये धर्म स्वतंत्र बिल इनमें पास करे हन। उसी तरह से एक गौ माता के रक्षा करे बर अभी सुरभि गोधाम योजना शुरू करे हन। 29 जगह अभी शुरू करे हन, अलग अलग जगह 29 जगह शुरू करे हन, और उनमें चारा के व्यवस्था हो ही, वहाँ चरवाहा के व्यवस्था हो ही, गो सेवक के व्यवस्था हो ही, हर 2 गोधाम योजना में 1 ठन डॉक्टर हो ही। इस तरह से पूरा वहाँ गाय मन के देख रेख हो ही, और काऊ केचर मन भी हो ही। रोड मन में जो गाय
विचरण करत रहते और कभी एक्सीडेंट भी हो जाते, तो सबसे बचाना है। तो एक लिए भी हमन सुरभि गोधाम योजना की अभी शुरुआत करे हैं। धीरे धीरे हमन हर जिला में 10-10 जगह एक निर्माण करबो। अभी एक ठन और मैं बात बताता हूं, जो पिछले कोरोना में हमार गांव वाला मन विशेषकर बिजली बिल नहीं पटाइन, बिल भी नहीं गई तो सोचिन कि सरकार छूट कर दी, लेकिन छूट तो खाली मतलब बीपीएल मन के है 30 यूनिट तक प्रति महीना, उमन बाकी 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल के रहीस, लेकिन बाकी मन भी नहीं पटाइन, बिजली बिल नहीं गई तो। और एक साथ मन के 50,000 60,000 कोई कोई के 1-1 लाख के बिल आ गईस। और हमन जब इसने कार्यक्रम में जात रहें तो लंबा बिल थमा दे मन। कोई कोई तो ऐसे कहेंगे कि बाबू हमार तो घर नहीं है इतना के जितना के बिजली बिल आ गई से, 1 लाख के बिजली बिल आई से मोर घर के कीमत 1 लाख नहीं होई, ऐसा कहत रहीन। तो ओकर लिए अभी एक समाधान योजना निकाले हन, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना है ना, ये जून तक चलने वाला है, जून तक। और यहाँ पंजीयन कराना है, विभाग के जो वेबसाइट है या मोर बिजली ऐप है उनमें पंजीयन कराना है। और ये दोनों भी नहीं हुई तो पास के जो भी बिजली ऑफिस है वहां जाके मैनुअली पंजीयन कराना है। तो इनमें इस तरह के पुराना जो बिल बकाया है तो ओकर पूरा सरचार्ज पूरा माफ करत हन, सरचार्ज पूरा माफ हो ही। और अगर मूलधन में लाभी एक बार में पटाही कंज्यूमर तो 10% तक उनमें भी छूट मिली, और 3 किस्त में पटाही तो 5% तक छूट मिलने वाला है। और अगर ज्यादा ओकर बाद भी पैसा बचत है तो 10 किस्त 20 किस्त तक किस्त बंधवा के भी वाला पैसा पटा सकत हो। तो सबसे मोर आग्रह हो जेकर साथ भी ऐसा ज्यादा बिजली बिल के समस्या हो ही तो मन पंजीयन करा के। अभी हमारे बिजली विभाग के अधिकारी मन पूरे प्रदेश में सैकड़ों जगह ये समाधान शिविर लगाई और उस शिविर में ये सब के माफ हो ही। तो ये सब भी योजना हमारी सरकार शुरू करी से कैसे हमारे प्रदेश के जनता ला अधिक से अधिक लाभ हो, हर चीज के चिंता आप मन के सरकार करत है। तो ये सब बात आप मन के बीच में रखना रही से। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स एक भी शुभारंभ हमारे प्रदेश में हो थे। ये देश में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्रैवल गेम हो थे और हमारे छत्तीसगढ़ ला पहला मिले हैं, पहली बार छत्तीसगढ़ ला पहली बार क्या पहला मिले हैं। और कहीं एक शुरुआत नहीं हुए है। आज हमारे केंद्र के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया आज 6 बजे का उद्घाटन करने वाला है। तो ये भी सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ ला मिले है। एक पहले हमन बस्तर ओलंपिक कराए हन, बस्तर पंडुम कराए हन, अभी सरगुजा ओलंपिक के कल परसों समापन हुई से। और हमन जो एक बड़े बाधा रही हमार छत्तीसगढ़ में बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र जो केरल प्रदेश से भी बड़े हैं और इतना प्राकृतिक रूप से सुंदर है बस्तर की धरती के स्वर्ग का संगठन, लेकिन 40 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद से वो क्षेत्र ग्रसित रही से, विकास नहीं पहुंचे रही से, वहां कोई सड़क नहीं बने रही, कोई आदमी नहीं पहुंचत रही ने। लेकिन अभी 2 साल से जब से हम सरकार में आए हैं, आप मन देखा था कि आज डबल इंजन के सरकार बने हैं, ओकर भी लाभ मिला थे। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के उमन के दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवान मन के अदम्य साहस होकर कारण से आज ये नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। और हमारे गृह मंत्री जी के तो डेडलाइन तय कर दे रही से, यही महीना 31 मार्च 2026 और पूरा देश लाख विश्वास होगी से कि नक्सलवाद खत्म होते ज्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में रही से। और एक बड़े जो शस्त्रधारी नक्सली रही से पापाराव, वो भी अभी सिलेंडर कर दी से कर बाद कोई नहीं बाची ने छत्तीसगढ़ के अंदर में। और बाद जो हमार बस्तर कर क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है वहां भी विकास के गंगा बुहाई। वैसे तो हम 2 साल में
नियत नीलानार योजना में कम से कम 400 गांव से ज्यादा गांव में विकास पहुंचा पाए हन। वहां सड़क, बिजली, पानी हर चीज पहुंची से स्कूल खोलत हन, अस्पताल खोलत हन, दूरसंचार के साधन वहां खड़ा होते। लेकिन अब नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो पूरा जो 40 साल के पिछड़े वाला ये बस्तर तेजी से वहां विकास के गंगा बहाई। तो कुल मिला के हमारा ये छत्तीसगढ़ ला बहुत समृद्ध और संपन्न राज बनाना है। इनमें आप सबके भी सहयोग की जरूरी होगी। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज हम स्टॉल घूमे भी हन। यहाँ बड़ा अच्छा बलौदा बाजार में एक योजना चलते हम होंगे कामयाब। और दूसर जिला में नहीं, यही जिला में है। जो हमारे पढ़े लिखे बेटा बेटी मन है, कम पढ़े लिखे भी हैं, हमारा ट्रेनिंग करके कौनला मतलब आप मन के इलेक्ट्रीशियन के कौन के और उमन के अच्छा नौकरी भी लगा थे। तो ऐसे बेटा बेटी मन हमारा भी हम नियुक्ति पत्र दे हन। मैं हमारा पूछत रहे कि कहाँ आप मन के जाना है नौकरी पर, तो कोई इसमें बेंगलोर, तो कोई पुणे। तो ऐसे बेटा बेटी मन भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ, मन के उज्जवल भविष्य की कामना करत हूँ। और जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि योजना आगे भी यहाँ चलते रहना चाहिए। हम होंगे कामयाब ताकि यहाँ के हमारे बेटा बेटी मतलब रोजगार मिलते रहे। और अंत में और आप सबके बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए और ये आपके नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए और मैं फिर से एक बार 5 लाख के करीब हमारे जो भूमिहीन किसान मजदूर हैं, जब उनके खाता में आज 10-10 हजार रुपया भेजे के काम करे हैं, ऐसे सभी हमारे भूमिहीन किसान मजदूर मन के बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए अपन बात के अंत करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।